कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी बताइए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
आज हम गीता के 12वें अध्याय से 6वें और 7वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। और आप लोग के पास है क्या गीता देखने के लिए मोबाइल में या बुक जैसे प्रोजी लेंगे? ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ और आप लोग अगर आपके पास है तो गीता का 12वां अध्याय और श्लोक नंबर 6 और 7 एक साथ ही है, तो दोनों हम लोग पढ़ेंगे। एक सेकंड में खोल भी देता हूँ इसको।
सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। श्लोक लिख रहे हैं क्या? नहीं तो ठीक है, अभी ओपन होगा। और जो भी क्लास में रेगुलर आ रहे हैं वो अपने लिए एटलीस्ट एक बुक भगवद गीता की लेके आए, एक नोटबुक लेके आए, पेन लेके आए, तभी तो कुछ जानेंगे तो लिख पाएंगे, है ना? ठीक है, तब तक हम मंगलाचरण कर लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोक है, सो मैंने एक बार पढ़ा है, एक बार और पढ़ता हूँ, और बाद में कोई रिपीट करना चाहता है तो रिपीट कर सकते हैं ना। एतु सर्वाणि कर्माणि, बोलिए। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। मयि सन्न्यस्य मत्परः। अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। मां ध्यायन्त उपासते। तेषाम् अहं समुद्धर्ता। तेषाम् अहं समुद्धर्ता। मृत्युसंसारसागरात्। मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ। भवामि न चिरात् पार्थ। मय्यावेशितचेतसाम्। मय्यावेशितचेतसाम्। सो वर्ड टू वर्ड मीनिंग में मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप लोग भी दोहरा सकते हैं, प्लीज रिपीट। ए जो, तू लेकिन, सर्वाणि समस्त, कर्माणि कर्मों को, मयि मुझमें, सन्न्यस्य त्याग कर, मत्परः मुझमें आसक्त, अनन्येन अनन्य, एव निश्चय ही, योगेन ऐसे भक्ति योग के अभ्यास से, माम मुझको, ध्यायन्तः ध्यान करते हुए, उपासते पूजा करते हैं, तेषां उनका, अहम मैं, समुद्धर्ता उद्धारक, मृत्यु के, संसार रूपी, सागरात समुद्र से, भवामी होता हूँ, नहीं, चिरात
काल के बाद पार्थ हे पृथा पुत्र मई मुझ पर आवेशित स्थिर चेतसाम मन वालों को जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। तो इसका जो तात्पर्य है बहुत लंबा है, तो मैं एक दो पैराग्राफ पढ़ के बताऊंगा और फिर इस पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है कि भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी पड़ेगी। श्री प्रभुपाद बहुत क्लियर है इस बात को लेकर, और अपने हर लेक्चर में मोस्टली अगर आप उनका लेक्चर सुनोगे तो ऐसा ही बोलते हैं, इफ यू आर नॉट सर्विंग कृष्णा देन यू हैव टू सर्व माया, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। और उन्होंने वही लिखा है यहाँ पे कि अगर भगवान की सेवा करते हैं और अगर ऐसा नहीं करते तो किसकी सेवा करनी पड़ेगी? माया की सेवा करनी पड़ेगी। सो ऑलमोस्ट हम लोग सब लोग माया की सेवा ही कर रहे हैं, है ना। लेकिन अब हमारा थोड़ा जो है भाग्य उदित हुआ है। गीता में भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते, ज्यादा तेज हो रहा है नहीं सही है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनाम, बहुत जन्मों के बाद, कितना जन्मों के बाद? लाखों करोड़ों जन्मों के बाद किसी को ये ज्ञान होता है। और वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव कौन है? वसुदेव के पुत्र वासुदेव मतलब कृष्ण। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव को सर्वमिति मतलब सभी कारणों का कारण मान लेता है। और फिर क्या करता है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। और जो कृष्ण को सभी कारणों का कारण मान लेता है ऐसा महात्मा दुर्लभ मतलब क्या है? जैसे दुर्लभ, रेयर, करेक्ट। चील है ना, चील पक्षी हमने सुना है ना, उसको भारत में भी रेयर माना जाता है ना, फिर भी दिखाई देता है, उसको बोलते हैं रेयर। पर यहाँ पे बोले सुदुर्लभ, बहुत ही ज्यादा रेयर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रेयर है। तो इसीलिए जो कृष्ण को जान गया है, कृष्ण का नाम सुन रहा है, मंदिर आ रहा है, वो सुदुर्लभ है। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? माया की सेवा करेगा। और भक्ति करना क्या है? कृष्ण की सेवा करना। और सेवा कैसे कर सकते हैं? हमारे पास क्या क्या है? हमारे शरीर में क्या है? मन सा वाचा कर्म, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों चीज से हम सेवा कर सकते हैं। 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि कैसे अपने मन को मेरे में लगाओ, मेरी पूजा करो, मेरे को प्रणाम करो और इससे तुम मुझे पा सकते हो, है ना। तो अभी मन हमारा कहाँ लगा रहता है हमेशा? अभी देखिए बहुत सारे लोग, अभी आप लोग, हम लोग जो भी है, कथा सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन मन कहाँ है? ऑफिस में, कहीं और, मन कहीं और है कि नहीं? सो मन हमारा भगवान की सेवा में नहीं है, उसको हमें मन को भगवान की सेवा में लगाना है। कैसे लगा सकते हैं? चैंटिंग, वेरी नाइस। और कोई बताएगा कैसे और सेवा में लगा सकते हैं मन? हाँ, करेक्ट। और क्लोज है, ओके, वेरी नाइस। और कुछ सुनना चाहता हूँ? प्रसाद, वेरी नाइस। यस, सेवा से। देखो, जब हमें ऑफिस में काम मिलता है, ठीक है, बॉस बोलता है कि काम करके लाओ, बोलता है कि नहीं? देखो, मैं इसलिए ऑफिस की बात कर रहा हूँ
या तो मोस्टली आप लोग काम करने वाले हैं, मैं भी काम करने वाला हूँ, या फिर आगे जाके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि आगे जाके नौकरी मिले और काम मिले, राइट। सो जब हमारे बॉस जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुमको ये करके देना है, तो हमारा मन बुद्धि सब उसी में लग जाता है। बेस्ट वे यही होता है कि सब उसमें लग जाता है। प्रेशर में हम काम करने के आदी हो चुके हैं, है ना। प्रसाद खा रहे हैं लेकिन फिर भी मोबाइल साइड में चला रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं फिर भी मोबाइल चालू है कि नहीं, है ना। आपने जो भी बोला वो सब करेक्ट है, पर उसके साथ एक जो आविष्कार नया जुड़ गया मोबाइल का, वो खतरनाक है। एक भक्त बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी ने 4 नियम लगाए थे, लेकिन समय के अनुसार अब 5 नियम लगाने चाहिए। और 5वां नियम कौन सा? मोबाइल, नो मोबाइल, है ना, है कि नहीं। सो आपने जो कुछ भी बताया वो कारगर नहीं हो पाएगा अगर आप सेवा नहीं करते हो। सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बोला जाए कि अगर आप सेवा करोगे, जैसे अगर सपोज आप क्लास से 10 मिनट पहले आ गए, 20 मिनट पहले आ गए, सेटअप कर रहे हो, तो आपको करके देना है। थोड़ा प्रेशर है कि करके देना है, फॉलो अप करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना। जब सेवा पे बात आती है तो मन, बुद्धि और शरीर एक साथ एकाग्रता से सेवा में लग जाता है कि नहीं। यस सर। सेवा ज्यादा कारगर है, इसलिए हमको सेवा करना है। प्रभुपाद जी ने ऐसे बताया है, 8 घंटे साधना, 8 घंटे साधना, 8 घंटे सेवा और 8 घंटे हेल्थ बॉडी, क्योंकि इसी शरीर से तो हमको सेवा करना है ना। अभी सोच रहे थे तीसरा क्या सोने खाने के लिए किधर समय। प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है हमें, बस प्रभुपाद ने पूरा पैकेज दे दिया है, हमको उसे फॉलो करना है ना। प्रभुपाद ने क्या बताया था? सुबह मंगला आरती करो, 4:30 बजे उठो। अभी रात को लोग 12-1 बजे सो रहे हैं, तो 4 बजे कहां से उठेंगे? ऐसा बताया गया, आपने पहले के लेक्चर्स में भी सुना होगा कि 10 से 12 बजे का जो नींद है ना, सबसे ज्यादा क्वालिटी टाइम वाला नींद है। अगर 2 घंटे सोते हैं वो 4 घंटे सोने के बराबर है। लेकिन हमारे वहां मुंबई में क्या होता है, 2 बजे 4 बजे तो रात होती है सुबह में, और फिर दिन के 12 बजे सुबह होती है, गुड मॉर्निंग, है ना। सो हम फॉलो नहीं कर रहे। बेसिक जो प्रिंसिपल्स है वो हमें, जो सूची है वो फॉलो करेंगे तो आएगा। सो 4:30 बजे मंगला आरती, सब ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, सो आपकी जो भी मतलब वो सतोगुण का टाइम है, और उसमें आप ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम को ग्रैस्प कर सकते हो, और पूरा दिन आप सतोगुण में रह सकते हो, है ना। तो सेवा शुरू से ही, मतलब सुबह से ही चालू हो जाती है। मंगला आरती में भी उठ के आना बहुत बड़ा तपस्या है। किसी को, ठीक है, मैं कल एक जन को बोल रहा था 4 बजे आ जाओ मंगला आरती में, है ना, कल ही की बात है, एड्रेस पे बोल रहा था। तो वो बोल रहे थे कि नॉट पॉसिबल टू, तो मैंने सोचा कुछ अपॉइंटमेंट होगा, कुछ तो होगा। तो उन्होंने बोला नो, एक्चुअली मैं 8:30 बजे से पहले उठता नहीं हूँ। सो जो मंगला आरती में आते हैं 4 बजे, उनको पता है कि 4 बजे का टाइम जो है कितना अच्छा है, और उस समय हमें प्रभुपाद जी ने दिया है मंगला आरती, फिर नरसिंह आरती, तुलसी आरती, उसके बाद जपा करना है। तो सबका एक विधान है। और प्रसाद कितने बजे आता है? 9 बजे। किसके बाद? भागवतम के बाद। उसके पहले सुनना भी है। तो ये तपस्या है। तपस्या करेंगे तो हमारा मन जो है कृष्ण की सेवा में लगेगा। और सुनना किस बारे में है? कृष्ण के बारे में। श्रीमद् भागवतम सुनना है, श्रीमद् भगवद गीता सुनना है। तो इस प्रकार से आप कृष्ण की सेवा करना सीख सकते हो। और अगर आप सेवा करना शुरू करोगे तो आप धीरे धीरे समझोगे कि माया क्या है। माया क्या है जो इसमें बताया कि अगर कृष्ण की सेवा नहीं करोगे तो माया की सेवा करनी पड़ेगी। तो इतना जब करना चालू करोगे तो पता चलेगा माया क्या है। ऐसा नहीं है कि माया से दूर हो जाओगे, माया को जानने के बाद भी हम माया में ही है। वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि माया, हम जानते हैं कि ठीक है ये माया है, इसे मुझे नहीं करना है, इसमें मुझे नहीं जाना है, फिर भी हम माया में हैं। ठीक है, तो हमें कृष्ण की सेवा और आगे बढ़ानी है। अब देखिए आगे क्या है, अगला प्रकट पढ़ेंगे। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतः एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो हमने अभी मन पे चर्चा किया, मनसा वाचा कर्मणा, 3 चीजें ना, तीनों से हमें भगवान की सेवा करनी है।
मनसा से कर लिया, अभी कर्म कर्म आता है। 9 बजे अगर हमने कथा सुन भी लिया, या हम आज कथा सुन रहे हैं और कल मंडे है, तो कल कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे कल? ऑफिस। वेरी नाइस, लगे रहिए। सो हम कल ऑफिस जाएंगे, है ना? सब लोग जाएंगे मोस्टली। जो नहीं करते हैं वो बड़े भाग्यवान है कि नहीं करते। हाँ, जो जॉब नहीं करते वो बहुत भाग्यवान ही अपने को समझे एक तरीके से, क्योंकि एक बार उस चक्कर में आ गए ना, विराट से चर्च गेट लोकल और कल्याण से सीएसटी, तो फिर निकल नहीं पाएंगे। हाँ, सो कर्म करना शुरू करते हैं, क्योंकि कर्म सब लोग कर रहे हैं ना। देखिए अभी आज संडे है, कितना ट्रेनों में भीड़ होगा, है कि नहीं? मैं बार बार यही बोलता हूँ, क्योंकि हम 1 to 1 हो गए उससे, है ना? सो कर्म कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। सो कर्म को भगवान की सेवा में लगा देना। अब जो गृहस्थ है उनको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, कुछ तो दान करना चाहिए उनको, खुले तौर पे बोले तो। पर लोग आज दान कर ही कहा रहे। ऐसे चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है कि सनातन गोस्वामी, जो हमारे गोस्वामी आचार्य हुए हैं, उनका उदाहरण देते हैं। उन्होंने जितना भी धन कमाया या जितना भी कमाते थे, उसका 50% वैष्णवों को, ब्राह्मणों को दान में दे दिया। उसका 25% अपने संबंधियों को दे दिया, 25% ही अपने लिए रखा। और हम 100% कमाते हैं और सोचते हैं 200% अपने लिए रखें। और तो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोग से मिल रहा हूँ आजकल, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे पता चलता है करोड़ों रुपए बैंक में रखे हुए हैं, परत दर परत, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। उनको पता नहीं है कि उस पैसे का करना क्या है। और किसी दिन समय आएगा, टाइम इज फिनिश, चल बेटा ऊपर। बैंक में वैसे ही पैसा है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। क्यों नहीं कर्म को भगवान की सेवा में लगा पा रहे लोग? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? क्यों ज्ञान नहीं है? क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहते, इंक्वायरी नहीं करना चाहते। वेदांत सूत्र में कहा गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायरी करना चाहिए, है ना? वन शुड इंक्वायर अबाउट सेल्फ, इंक्वायरी करना चाहिए। लेकिन लोग इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? सोशल मीडिया से चल रहे हैं। एक बहुत बड़े मोटिवेटर है, मोटिवेशनल लोग रहते हैं ना, मैं उनका ऐसे ही गलती से सुन लिया। वो बोल रहे थे कि थोड़ा अपसेट हो गए तो थोड़ा 2-4 सेकंड का एक शॉर्ट वीडियो देखने में क्या प्रॉब्लम है, अगर मन हल्का हो जाता है तो हम अपना समय कहाँ लगा रहे हैं हमें देखना पड़ेगा, है ना? हम किसको देख रहे हैं, किसको सुन रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ के अमेरिका गए। किसके लिए? प्रचार करने के लिए। क्या प्रचार करने के लिए? कृष्ण भावना का, कृष्ण भावना का जो अमृत है वही प्रचार करने के लिए गए। और somehow or other हमको भी अपने जीवन में क्या मिला है? वही अमृत मिला हुआ है। मिला है कि नहीं? अभी हमने कृष्ण का नाम सुना, आचार्य कहते हैं वही अमृत है हमारे लिए, वही अमृत है। अमृत जो सांप होता है, ऐसा कहा जाता है ना कि सांप के उसमें अमृत रहता है। ऐसा शास्त्रों में परिकल्पना की गई है कि सांप के उसमें अमृत रहता है, जो क्या बोलते हैं वो, मणि, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा रहता तो लोग सांप काटने से मर क्यों जाते, है ना? तो अमृत कहाँ है? भगवान के कथा में है, भगवान के नाम में है। लेकिन हम अभी उसका कैसे नहीं कर पा रहे? उसको ग्रैस्प नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम भक्तों का संग नहीं कर पा रहे। अभी देखिए, एक तो कृष्ण है, अभी एक तरफ कृष्ण है और उसके दूसरी तरफ बहुत सारे देवता लोग हैं। तो लोगों को अभी आम जनमानस में धारणा है कि भगवान कौन है, उनको पता ही नहीं है। कभी वो गणपति बप्पा वाला फेस्टिवल आ गया तो गणपति बप्पा मोरया, है ना? अभी शिव जी का शिवरात्रि आ रहा है तो हर हर महादेव, है ना? और फिर कुछ और फेस्टिवल आ गया तो कौन सा और फेस्टिवल आता है देवताओं? नवरात्रि। आज तेरा जगराता माता, है ना? तो ऐसे चल रहा है। लोगों को ज्ञान नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में, और भगवत गीता क्या है? भगवान के द्वारा बोली गई है और भगवान उसमें एस्टैब्लिश करते हैं 10वें अध्याय में, अहम सर्वस्व प्रभुआ मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बोधा भाव समन्विता। प्रॉफेट मोहम्मद क्या कहते हैं? आई एम द मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड, अल्लाह, ठीक है? जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं? आई एम द सन ऑफ गॉड। कृष्ण क्या बोलते हैं? आई एम द गॉड।
राइट? कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मैं ही भगवान। कोई संशय नहीं है, बस गीता पढ़ना है। गीता पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे। अभी जैसे हम शिव जी का लेते हैं, शिव जी के बहुत सारे भक्त हैं और शिव जी का भक्ति करना ठीक है, हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे डायरेक्टली, पर हमको जानना है अल्टीमेटली आखिर कृष्ण का ही सेवा करना है, तो ही आगे बढ़ोगे, है ना? सो बहुत सारे भक्त है, ऐसे कथा आती है कठोपनिषद में कि एक शिव जी का भक्त था, है ना? और रावण का तो हम जानते ही है, तो रावण का कथा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन शिव जी का बोलूंगा। कठोपनिषद में एक कथा आती है कि रावण मतलब शिव जी के एक भक्त थे और शिव जी को तपस्या करके प्रसन्न कर लिया। और शिव जी पूछे, प्रकट हुए शिव जी तो पूछे कि क्या चाहिए, तो वो शिव जी का भक्त बोला, नहीं, शिव जी बोले कि आपको जो भी दूंगा उससे डबल आपके पड़ोसी को दूंगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने ऐसा वरदान दिया, क्योंकि उनको पता था कि इसका जो मनोस्थिति है वो अपने पड़ोसी के प्रति दुर्भावना का है। तो पहले ही शिव जी चाहते थे कि उसको काट दे, है ना? लेकिन ये देखिए, शिव जी की भक्ति करके उसका जो मन है वो प्योरीफाई नहीं हो पाया, तो उसने क्या मांगा कि मैं, है ना, मेरा एक आंख फूट जाए, है ना? लेकिन वही सुदामा जी के चरित्र में देखते हैं, सुदामा की पत्नी बार बार दौड़ा के भेज रही थी किसको? सुदामा की पत्नी सुदामा को कि आप जाइए, आपके तो मित्र हैं, कौन? श्री कृष्ण, आप जाइए, वो तो स्वयं साक्षात लक्ष्मी के पति है, आप जाइए, और हम कितने निर्धन हैं, कुछ भी कल्याण कर देंगे, कुछ भी थोड़ा भी दे देंगे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ऐसा उनकी पत्नी बार बार कह रही थी, है कि नहीं? कह रही थी ना? आपको वो सब कथा पता है कि नहीं? नरोत्तम दास की सुना है सर। ठीक है, तो बार बार कहने पे जब जाते हैं सुदामा जी, फिर भी भगवान से मांग नहीं पाते, है ना? और हम मंदिर आते हैं तो क्या मांगते हैं? इस महीने सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाएगा, है कि नहीं? सो हमें अपना जो कर्म करना है वो भगवान को देना है, अपने कर्म का फल भगवान से नहीं लेना है ना? हम भक्ति कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं, तो वैष्णव का ये गुण है कि जो भी करता है वो कृष्ण के लिए नहीं करता है, वो ये नहीं सोचता कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। हम भक्ति करते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि हमको क्या मिलेगा। सो ये भक्त का जो गुण है, विशेष गुण, प्रभुपाद आगे बताते हैं कि उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। वी हैव टू प्लीज द लॉर्ड। ये नहीं कि लॉर्ड हमको प्लीज करे, ये नहीं कि भगवान हमारी प्रसन्नता के लिए हम कुछ काम करें, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। और जब ऐसा भाव हम डेवलप करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो मन के विकार है वो दूर होने लगते हैं। मन में जितना भी टेंशन है धीरे धीरे क्या होता है? खत्म होने लगता है। क्योंकि क्या है, जो हम स्वार्थ रखते हैं अपने लिए वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वो स्वार्थ किसके लिए आता है? कृष्ण के लिए। हमारा असली स्वार्थ क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना। सो हम कैसे कर सकते हैं कृष्ण को प्रसन्न? सेवा भाव से, मनसा वाचा करना। यस, मनसा वाचा करना। तो मनसा मन से बताया, अभी कर्म से। हम जो भी कर्म करते हैं वो कैसे करना है? भगवान को समर्पित करना है। और कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा? अगर कोई नौकरी पे जा रहा है, नौकरी कर रहा है, मान लो कुछ टाइपिंग कर रहा है, कुछ तो इंजीनियरिंग कर रहा है, कुछ तो LLB कर रहा है, तो कैसे वो समर्पित कर सकता है? कोई बताएगा? हाँ बोलिए, सही जा रहे हैं। कुछ पैसा भगवान की कैसे लगा सकते हैं आप? दान कर सकते, जो भी आए वो उसका दान कर सकते। यस, कहाँ पे? बाहर वो एक शराबी बोल रहे दे ब्राह्मणों में, ब्राह्मणों वैष्णव में सही जगह पे दान करना। ठीक है, प्रभुपाद जी के एक शिष्य हुए जयानंद प्रभु। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना। जयानंद प्रभु वो है जिन्होंने जगन्नाथ यात्रा जब सैन फ्रांसिस्को में पहली बार प्रभुपाद जी ने निकाला तो उसका जगन्नाथ यात्रा का जो रथ था उन्होंने बनाया। तो जयानंद प्रभु ऐसे थे कि रात भर, है ना, टैक्सी चलाते थे। टैक्सी चला के और पूरा जो भी सैलरी आता था उनको, जो भी कमाई करते थे, वो सैन फ्रांसिस्को टेम्पल को देते थे। क्योंकि उस समय टेम्पल में कोई रहने वाला नहीं था, कोई डोनेशन नहीं मिलता था। और वो जो मंदिर था वो ऐसे पूरा ऐसे अपना जुहू मंदिर के जैसे नहीं था, रेंट पे मंदिर था। उस मंदिर को महीने में रेंट देना होता था। तो वो पूरे रात भर टैक्सी चलाते थे, दिन भर मंदिर में सेवा करते थे, और जो भी कमाते थे वो मंदिर का रेंट देते थे। प्रभुपाद उनको बोले कि ये इसी जन्म में भगवान के धाम में जाना है, भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में, ऐसे बोले। और फिर
आगे चल के उनके जीवन में क्या हुआ, उनको कैंसर हो गया और प्रभुपाद के साथ मतलब सामने ही वो चले गए। और उनके जाने के बाद प्रभुपाद जी बोले ही हैज गॉन बैक, वो वापस चले गए। सो किधर चले गए, गोलोक वृंदावन। सो ये जो है हमारा परमानेंट घर नहीं है। फ्लैट नंबर 207 है ना, जुहू हाउसिंग सोसाइटी, ये हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है। हमारा परमानेंट एड्रेस किधर है, भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन में। लेकिन हम क्या है, इधर आके फंस गए हैं। जेल है ये, जेल। जैसे जेल भारत में ऐसे बहुत सारे जेल है ना, जहाँ पे कौन रहता है, कैदी रहता है, पर हम भी जेल में हैं, हमको पता नहीं। ऐसा जेल है कि हम निकलना ही नहीं चाहते। ये ऐसा जेल है, हम फंसे हुए हैं, हम निकलना ही नहीं चाहते। कैसे, देखिए हम जो प्रभुपाद ऐसा बताते हैं, कृष्ण भी गीता में बताते हैं 4थे अध्याय में कि हम भगवान के अंश हैं। कौन है, अंश है। आत्मा क्या है, भगवान का अंश है ना। और भगवान से द्वेष के चलते, ईश्वर भाव के चलते हम भी सुख भोगना चाहते हैं। और उसकी वजह से हम कहाँ आ गिरे हैं, इस धराधाम पे। भगवान ने अभी बोलते हैं ना लोग कि दुनिया क्यों बनाई, दुनिया बनाने वाले ने, बोलते हैं कि नहीं, दुनिया बनाने वाले ने दुनिया इसीलिए बनाई ताकि हम चाहते थे कि दुनिया बने, ताकि हम चाहते थे इसीलिए, क्योंकि हमें खुद ईश्वर बनना था। ईश्वरो हम अहम भोगी, हम खुद ईश्वर बनना चाहते हैं। इसीलिए देखिए हमारे मन में अंदर ही एक कामना छुपी रहती है कि मुझे सब लोग जाने, मैं सबसे अच्छा सुंदर दिखूं, है ना, मेरे पास सारा संसार का धन आ जाए, है ना, मैं सबसे पावरफुल बनूं, है ना, और मैं किसी चीज को तुरंत त्याग भी दूं, जैसे उसने ब्लॉक किया उसको त्याग भी दूं, है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि ये जो भाव है किसके पास है, कृष्ण के पास है। और कृष्ण का अंश होने के नाते हमारे अंदर भी वो चाह रहती है, लेकिन हम वो पूरा नहीं कर सकते इस भौतिक शरीर में। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करें, और सेवा किससे करें, मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की सेवा करें, तो हमें भी धीरे धीरे वो रियलाइजेशन आएगा। ठीक है, तो अभी एक बताया मैंने आपको कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिभाषते। सो कुछ लोग हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, और कुछ लोग क्या है, डायरेक्ट कृष्ण की पूजा करते हैं। तो कृष्ण की पूजा कौन करते हैं, जो बहुनाम जन्मनाम मनते हैं, बहुत जन्मों के बाद जिनको ज्ञान हुआ है वो कृष्ण की पूजा करते हैं। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है वो देवताओं में फंसे हुए हैं। पर आप सभी और हम लोग जो यहाँ पे आ गए हैं, हो सकता है कि हमको कहीं ऐसा आ जाए कि हम देवताओं की शरण में चले जाएं। लेकिन एक श्लोक जिसमें गीता में भगवान बताते हैं कि साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ईश, उसमें बोलते हैं दाएं भाग। कौन है वो, कौन सा श्लोक है वो, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग जो है वो कृष्ण का भक्त है। अनन्य भाग क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसे आपके जीवन में दुख आ जाए, पीड़ा आ जाए, कष्ट आ जाए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, एकदम गरीब हो गए, एकदम से फुटपाथ पे एकदम से पड़े हुए हो, जीवन का कुछ किनारा नहीं, है ना। लेकिन उस स्थिति में भी कृष्ण का भक्त देवताओं के पास नहीं जाएगा, वो कृष्ण का भक्त है। वो देवताओं से किसी के कान से सुन लेता है, ए थोड़ा लक्ष्मी का पूजा कर लो, लक्ष्मी आ जाएगी, तुम्हारी निर्धनता खत्म हो जाएगी। वो कृष्ण के पास नहीं जाएगा, वो भक्त लक्ष्मी जी के पास नहीं जाएगा, वो हमेशा और हमेशा किसके पास रहेगा, कृष्ण के पास रहेगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम्बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतान भक्ति रहे चुकी कोई। मम न धनम, धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, लोग नहीं चाहिए। नेता लोग क्या चाहते हैं, हमारे लोग रहे, हमारे फॉलोअर्स रहे, है ना। अभी नेता छोड़ो, अभी इंस्टाग्राम पे भी आईडी बनने के बाद थोड़ा एक दिन के बाद खोल के कितना बड़ा, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कितना बड़ा, हम देख रहे हैं, है ना। फॉलोअर्स हम चाहते हैं, और धन तो सब लोग चाहते हैं। फॉलोअर्स चाहते हैं, और सुंदरी लाइक अपोजिट जेंडर के लिए, लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, अट्रैक्शन चाहिए, हम ढूंढ रहे हैं। पर जो भगवान का भक्त है उसको ये तीनों नहीं चाहिए। अब कितने लोग तैयार है भगवान की भक्ति करने के लिए? इसके बाद हाथ उठाएंगे। और कितने लोग इसके बाद भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते? कोई है जो आप
अपने हाथ में उठाए। ठीक है। सो कृष्ण जो थोड़े हैं वो दुर्लभ है, थोड़े कठिन है, सब लोग नहीं समझ सकते कृष्ण को, है ना। बाकी मंदिरों में बहुत भीड़ होता है, हमारे मंदिर में भी भीड़ होता है, ऑफ कोर्स, नो डाउट, बट कम इन कंपेयर टू सिद्धिविनायक, देयर आर सो मेनी अदर टेंपल्स आल्सो, है ना। मांगने से पूरा हो जाता है। हाँ, मांगने से मन्नत पूरा हो जाता है। हाँ, पर कृष्ण है ना, आप मांगने जाओगे, जो चीज मांगोगे और जो थोड़ा बड़ा रहेगा उसको भी खत्म कर देगा, बिना मांगे ही मिल जाता है। क्योंकि भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए हितकर है। भगवान वो नहीं देते हैं जो हमें चाहिए। भगवान क्या देते हैं, है ना। तो गीता में एक जगह प्रभुपाद परपट में दे रहे हैं, आगे इसके अगले श्लोक में है वो, तो उसमें मैं बताऊंगा। ये जो शरीर है उसकी मतलब तुलना एक वृक्ष से की गई है, एक वृक्ष से, और उस वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हुए हैं। वो पक्षी कौन है, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। हम क्या है, और आत्मा के अंदर कौन बैठे हैं, ये सब पता है, क्लियर है सबको। जैसे जो हमारा आत्मा है, जैसे हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु एक जगह मिलती है हृदय में, और उस हृदय में आत्मा लटका हुआ है, कंपेटेबल नहीं है कि कहीं बैठ जाए, उसको जगह नहीं है आत्मा को बैठने के लिए, बस वो वेट कर रहा है इतना टाइम इस बॉडी में रहना है, उसके बाद निकलना है। हमको लग रहा है 60 साल बहुत ज्यादा है हमारे लिए, है ना। अभी तो बहुत टाइम है, 10-20 साल बचा हुआ है, बहुत मौज मस्ती कर सकते हैं, अभी बहुत घूम सकते हैं, पर वेरी लेस टाइम भी है। वी डोंट नो हाउ मच टाइम इवन, लाइक हमारे पास कितना समय है वो भी हमको पता नहीं है। सो आत्मा जो है बैठा हुआ है, और उस आत्मा के अंदर भी एक हृदय है जहाँ परमात्मा जो कि स्वयं भगवान है वो बैठे हुए हैं। सो वृक्ष पे जो दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक जो है फल खा रहा है और दूसरा जो है कह रहा है, उसकी तरफ देख रहा है कि कब ये जो फल खा रहा है पक्षी मेरी तरफ देखेगा। सो ये जो दूसरा पक्षी कौन है, वो परमात्मा है, भगवान है ना। और ये जो पहला पक्षी खा रहा है फल, वो हम है। हम खाए जा रहे हैं, ले खाए, सुबह खाए, शाम को खाए, सोए, है ना, खाए सोए, फिर खाए सोए, गधों के जैसे काम किए, खाए सोए। एक गधा है ना, उसको घास ही खाना है, पता है क्या, लेकिन फिर भी दिन भर है ना धोबी कर पीठ पे उठा के घूमता रहता है ना। और फिर वही घास जो नीचे इजीली अवेलेबल था उसके लिए, है ना वही धोबी उसको हरा भी नहीं डालता, सूखा ही डाल देता है। उसको लगता है कि बस मेरा चल रहा है, मेरा धोबी मेरा बहुत ख्याल रखता है। और ऐसे ही माया हमको भी बता रही है, हमको लगता है बस सेट है, सैलरी आई है 21 तारीख का, बट इस फरवरी में तो 28 को ही आएगा 2 दिन फायदा ही मिलने वाला है ना, काम मिल गया तो आ ही गया, धीरे धीरे चल पड़ा है गाड़ी अपना। लेकिन ऐसा नहीं है, सेट नहीं है हमारा कुछ। ये माया आपको दिखा रही है कि सेट है सब, 1 सेकंड में खटक। और देखो इसके बाद भी जिसका सैलरी आ रहा है, सब कुछ सेट है, जाके पूछो प्रभु जी बहुत परेशानी है, इस संडे तो नहीं आ पाएंगे, फोन करो, आ जाइए क्लास में। फोन जितने लोग कॉलिंग सेवा कर रहे हैं वो देख रहे हैं, प्रभु जी इस बार तो बहुत बड़ा दिक्कत है, प्रभु जी ऑफिस वाले ने बिठा दिया, कल रात से ही बैठे हैं यहाँ पे। तो ये जो 2 पक्षी है वो आत्मा और परमात्मा है, और ये जो वृक्ष है वो 3 दिशाओं में फैल रहा है, वो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, आप लोग ने जरूर सुना होगा सत्वगुण। सत्वगुण जो है वो सुख ज्ञान का है, और जो रजोगुण है वो क्या है, हम कैसे उसका उदाहरण दे सकते हैं, हमेशा भविष्य के बारे में सोच रहा है कि मेरा फ्लैट आ गया, बस उसके साथ पार्किंग तो मिलेगा ही, गाड़ी भी आएगी, है ना। ऐसा भविष्य में उसका मन है, हमेशा भविष्य में चल रहा है, ये रजोगुण। और तमोगुण क्या है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, सो रहा है रात को, उठ रहा है पूरा दोपहर बिता के। निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है, मतलब उसको लेजी है, कुछ भी नहीं कर रहा है। सो ये वृक्ष की जड़ें जो है 3 दिशाओं में फैली है, और फिर इन फलों का जो स्वाद है वो 4 प्रकार का है, और वो क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सो अगर हम धर्म फॉलो करेंगे तो अर्थ आएगा। अर्थ मतलब धर्म कैसे, वर्णाश्रम धर्म, है ना। वर्णाश्रम आप जिस वर्ण में हैं आप, है ना, या फिर मतलब आप स्टूडेंट हैं तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, है कि नहीं, अभी कोई स्टूडेंट है, उसमें आजकल कैसे अमेरिका में तो फेमस है ये, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, शुरू से ही लेबर बना दिया, पढ़ने का भी टाइम नहीं आप,
है ना। और या फिर कोई मान लो गृहस्थ है तो उसको गृहस्थी का धर्म फॉलो करना है ना। सो अर्थ आएगा, अर्थ मतलब लक्ष्मी आएगा, लेकिन हम धर्म फॉलो नहीं कर रहे, डायरेक्ट किस पे कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं अर्थ पे। अर्थ मतलब पैसे पे, पैसा पैसा पैसा, तू पैसा पैसा, है ना। सब लोग वही कर रहे हैं, सब लोग वही करते हैं, है ना। और अगर अर्थ आएगा तो कामना, काम पूर्ति हो सकती है और फिर मोक्ष की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं, मोक्ष भी मिलेगा। लेकिन हम मोस्टली किस पे अटके हुए हैं, अर्थ पे और काम, तो हम फॉलो नहीं करते बराबर से, ठीक है। और ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है वो हमारे 5 सेंसेस, जो 5 इंद्रियां हैं उनके द्वारा ऑब्जर्व होता है, ग्रहण होता है ना। और उसके आगे जो ये 5 इंद्रियां हैं वो 6 दोषों से प्रभावित होती है, शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। अभी देख लो रास्ते में एक्सीडेंट किसी का हो गया, खून वगैरह देख लिए, 2 दिन तो परेशान नहीं था ना, मेरे साथ नहीं हो मत हो जाए, मृत्यु, है ना। और जैसे ही भूख लग गया फिर कुछ और नहीं दिखाई देती है ना। कुछ अपने किसी स्वजन के साथ कुछ अप्रिय घटना घट गई, है ना, तो फिर हम तो हो गए इन्वॉल्व, 2 दिन गया उसमें, 2 दिन क्या 2 महीने भी चला गया, है ना। बहुत सारे लोग मंदिर में आते हैं, कुछ किसी के साथ हो जाता है अप्रिय घटना, तो फिर सोचते हैं कि बोलते हैं ऐसा कि मेरा उनके साथ ऐसा हो गया और फिर मैंने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, शोक में ही पूरा आधा जीवन शोक में ही चला गया, नॉलेज नहीं इसलिए, ठीक है। अब ये जो शरीर है वो 7 आवरणों से ढका रहता है। कौन कौन सा आवरण है इसमें, त्वचा है, स्किन, है ना, हिंदी में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि, वसा तथा वेद। अब वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, 8 शाखाएं मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इससे ये बना हुआ है। किससे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। सो ये इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं ताकि हम अपने शरीर के बारे में समझें। हम शरीर को ही परमानेंट मान के बैठे हैं, इसलिए हम भक्ति नहीं करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, भक्ति नहीं करते। हम सोचते हैं कि शरीर से ही सब कुछ है, शरीर से ही ये दुनिया है, शरीर से ही मतलब इसके आगे हमारा जो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक टर्म है, टर्मिनोलॉजी, उससे कहते हैं देहात्म बुद्धि। हमारी जो बुद्धि है वो देह से ही स्थित है, देह से ही संबंधित है ना। हम इसके अलावा कुछ सोचते नहीं। पर ये देह किससे बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जला दो तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है ना, कुछ भी नहीं बचता, जो है सब मिल जाता है। अब इस शरीर में 9 द्वार है, 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक है, एक शिश्न, एक गुदा और एक मुंह है। और इस शरीर में 10 वायु है, जो बताया था ना आपको। अब वो 10 वायु के नाम सुन लीजिए, प्राण, अपान। आपको लगता है कि वायु एक ही होगा ना, वायु में भी डिफरेंशिएशन है ना। सो कॉल्ड साइंटिस्ट उन लोगों को ये पता नहीं होगा, मे भी, है ना। उनको लगता है एक ही वायु है, ऐसा कुछ तो है। अब उनको क्या पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन हमने गीता में या फिर अन्य शास्त्रों में जो पढ़ते हैं, ये एक्चुअली कठोपनिषद से है। प्राण, अपान, उदान, व्यान, सामान, नाग, कुर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय, ऐसे 10 वायु है हमारे शरीर में बैठती है। और वो 10 वायु एक जगह आके मिलती है, ऐसे ऐसे। मान लो इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, और उसी के बीच में आत्मा लग है। और उस आत्मा का भी 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 नाक, कान, सब शरीर है उसका भी, ठीक है। और उस आत्मा का आकृति कितना है, कोई बताएगा आप लोगों को? केशाग्र शतभागस्य, ये जो बाल हेयर है उसके अगले भाग के 10,000वें भाग, मतलब अगले भाग को 100 टुकड़ों में करो और उस एक टुकड़े के 100 टुकड़े में करो, ठीक है। तो कितना आपको दिख जाएगा क्या? किसी को भी नहीं दिख। ऐसा कोई टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप कुछ भी बना नहीं, और ना आने वाले 2-400, 2-4 हजार के कभी नहीं बना पाएंगे वो, ठीक है। आत्मा दिखा था एक बार, कब दिखा था, शास्त्रों में कब वर्णन है, जब भगवान ने शिशुपाल को मारा था। शिशुपाल को कैसे मारे थे, ऐसा निकला, कथा पता है ना आपको। शिशुपाल को सुदर्शन से मारा था, तो आत्मा ऐसे कुछ दूर ऊपर गया और फिर आके भगवान में मिल गया, तभी एक ज्योति पुंज के जैसे दिखा था। तो उसका मतलब थोड़ा विश्लेषण है श्रीमद् भागवतम में। वैसे कोई देख नहीं सकता है आत्मा को, है ना। तो ये जो भौतिक संसार है वो क्या है, टेम्पोररी है। और कहां तक टेम्पोररी है,
ब्रह्म जी के लोक तक। ब्रह्म जी का लोक का नाम है सत्य लोक। गीता में भगवान कहता है आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, है ना, कि अगर ब्रह्म लोक तक भी है तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु क्या होगा? जन्म होगा, मृत्यु होगी, बुढ़ापा आएगा, बीमारी होगी। बीमारी होती है ना यहाँ पे, तो ये इस भौतिक संसार का लक्षण है। बीमारी होगी ही, बुढ़ापा आएगा ही, जो जन्म लेगा वो मरेगा। सो परमानेंट कुछ है ही नहीं, तो हम फिर इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्यों नहीं उसके पीछे भाग रहे जो परमानेंट है? और परमानेंट कौन है? कृष्ण है। कृष्ण से हमारा संबंध जो है परमानेंट है, दिव्य है, डिवाइन है, ट्रांसेंडेंटल है। हमें उसके पीछे भागना चाहिए, हमें उसके लिए कार्य करना चाहिए, हमें उसके लिए अपना समय देना चाहिए, है ना, हमें उसके लिए इंक्वायरी करना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं कृष्ण को पाने के लिए। और कृष्ण को अगर कोई सिंसियरली थोड़ा भी, जैसे अगर कोई नौकरी पाना है, किसी को पढ़ाई करनी है, क्या क्या IIT है, IIM है, कितना कितना मेहनत लोग करते हैं, थोड़ा भी सिंसियरली कृष्ण के लिए मेहनत किया तो कृष्ण मिल जाएंगे ऐसे। क्योंकि कृष्ण कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान अवतार लेते हैं कैसे? नाम रूप में। गीता में भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं आता हूँ मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम, समय समय पर मैं आता हूँ। किसके लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आते हैं और भगवान कलयुग में भी आते हैं। अब लोग बोलते हैं कि नहीं भगवान नहीं है, मैंने देखा नहीं है। तो जो अर्च विग्रह है भगवान, उसको जैसे कि प्रभुपाद जी आगे एग्जांपल देते हैं इसी पर्पट में, कि जैसे मान लो कोई लेटर है, पत्र पहले लिखते थे ना, और पोस्ट बॉक्स का जो रहता था पत्र पेटिका उसमें डाल देते थे और वहां पहुंच जाता था जहां उसको पहुंचना होता था, राइट? पहुंचता था कि नहीं? वैसे ही जो ये अर्च विग्रह है, जो जिनका हम दर्शन करते हैं, आप लोगों ने राधा रास बिहारी का दर्शन कर लिया सबने? कोई है जो राधा रास बिहारी का दर्शन नहीं किया? सबने किया है ना, ठीक है। सो भगवान अर्च विग्रहों के रूप में आते हैं, हमसे सेवा लेते हैं। जैसे पत्र पेटिका में हम डालते हैं, पत्र पहुंच जाता है, तो अर्च विग्रहों का हम सेवा करेंगे, भगवान तक पहुंच जाएंगे। सो इसीलिए हमें अर्च विग्रहों का सेवा करना है। कैसे कर सकते हैं? गौर निताई को अपने घर में रख सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं। और गौर गोविंद महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य है, वो बताते हैं कि हमको ये नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग गृहस्थ है, तो हमको ये नहीं समझना चाहिए ये घर हमारा है। वैसे भी ये घर हमारा नहीं है, कभी भी छोड़ सकते हैं ना, है कि नहीं? बस नाम एक पेपर पे लिखा है, एक पेपर पे नाम लिखा हुआ है और लगता है कि हमारा ये घर है, और ये हमारा घर है नहीं। ये संसार इतना बृहद है, वो सब छोड़िए। ये मुंबई ऐसा स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, साइंटिस्ट लोग ही बता रहे हैं कि अगले 50 साल में क्या होगा, खत्म भी हो सकता है कि नहीं? सो हमारा घर किधर है? किधर है हमारा घर? भगवत धाम में हमारा घर है, उधर जाना है। और उधर जाने के लिए हमें उधर से कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हमको जप करना पड़ेगा, भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, मंदिर आना पड़ेगा, उससे भी बड़ी बात भक्तों का संग करना पड़ेगा। आप जैसा बनना चाहते हो, सपोज अगर कोई गलती से बेवड़ों के कांटेक्ट में आ गया तो क्या होता है? हाँ, क्या होता है? वो कैसे बन जाता बेवड़ा। तो हमें क्या बनना है? भक्त बनना है। हमें क्या बनना है? तो इसीलिए हमें भक्तों का संग करना है कि नहीं? सो भक्तों का संग कहाँ हो पाएगा? तो आप लोग क्लास में आइए और सुनिए। आप लोग यही जो सुना आपने वो अपने घर पे लोगों को बताइए, क्योंकि लोग है ना अज्ञानता के अंधकार में जी रहे हैं। ये भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये ज्ञान का प्रकाश हमें दे रहा है। ये हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि शरीर में 9 द्वार है, 10 वायु है, हमको कहाँ से पता चला? हमने थोड़े ना पूछा, हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, हमारे वैदिक शास्त्रों में दिया हुआ है, और उसी की वजह से हमको ये सब पता चल रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि ब्रह्मा जी का लोक तक है ना टेम्पोररी सिचुएशंस है, इसीलिए हमें देवताओं की भी पूजा नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट किसकी पूजा करनी है? कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की पूजा, जो कुछ भी करना है कृष्ण का। इसमें कोई डाउट नहीं रहना है कि नहीं यहाँ पे तो कृष्ण का सुना, पर रास्ते में ये मंदिर आ गया। हमें देवताओं के लिए रिस्पेक्ट रखना है, पर हमें भक्ति किसका ही करना है? कृष्ण का ही जब करना है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो हमें एक दिन जरूर कृष्ण मिलेंगे और जरूर हम कृष्ण को गले लगा सकते हैं।
यशोदा मैया नंद बाबा उन्होंने पहले पूर्व के जन्मों में जब वो वैष्णवी और शुतप थे तो 12,000 साल तक तपस्या किए थे और फिर कृष्ण उनके घर में आ गए बच्चे बने। हम भी कृष्ण को ऐसा प्राप्त कर सकते हैं, पर हमारा भाव ही नहीं, हम चाहते ही नहीं, हम उधर जा ही नहीं पा रहे हैं। माया इतनी प्रबल है कि हमको उधर जाने ही नहीं दे रही है, हमको उस दिशा में देखने ही नहीं दे रही है। सो मच सो दैट कि अगर हम थोड़ा सा भक्तों के संपर्क में आ गए, मंदिर आ रहे हैं, तो भी माया इतना व्यवधान डाल रही है कि हमें मंदिर नहीं जाना है। हमें अंदर से डिटरमाइन होना है कि कुछ भी करेंगे हम आज जप करके ही सोएंगे, आज हम भगवत गीता पढ़ के ही सोएंगे, आज हम कृष्ण बुक पढ़ के ही सोएंगे, आज हम भगवान का दर्शन करके ही जाएंगे। ये हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा डिटर्मिनेशन लाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि नौकरी करने वाला कितना प्रयास करने के बाद नौकरी पाता है। अभी जैसे कोई चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी व्हाट एवर पोस्ट देयर आर, कुछ भी है, कितना मेहनत के बाद उनको पता मिलता है। जैसे अभी कोई फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स है, कितना संघर्ष करते हैं, जब बाद में आगे बढ़ जाते हैं तो सुनाते हैं अपने जीवन यात्रा, और मैं बड़ा पाव खा के इधर जी रहा था, मैं इधर से इधर पैदल जा रहा था, है ना, अभी मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, पर सुख नहीं है ना। इधर ही के लोग बोलते हैं, बॉलीवुड वाले, है ना, है कि नहीं, बोलते हैं ना। तो हमें संघर्ष करना है, लेकिन किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए करना है। कि अल्टीमेटली अगर कुछ भी अगर हम कृष्ण के लिए करेंगे, कृष्ण उसको नोटिस करता है। एक बार भी, एक कदम भी कृष्ण की तरफ चला तो कृष्ण बोलते हैं कि अगर तुम चले, जैसे गीता में ही श्लोक बोलते हैं कि योगक्षेमं वहाम्यहम् ये यथा मां प्रपद्यन्ते, अगर आप मेरी तरफ एक कदम आए तो कृष्ण भी एक कदम आए। और कृष्ण का कदम आपके जैसे थोड़े ना है 2 फुट वाला कृष्ण का कदम क्या है? एक बार बामन देव के रूप में जब भगवान आए थे तो पृथ्वी पर पैर रखे और क्या हुआ? पूरा ब्रह्मांड ही छेद दिए। तो भगवान का पैर ऐसा है ना। सो अगर भगवान के भक्तों का संग करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रोग्राम्स में आएंगे और थोड़ा बहुत प्रचार भी करेंगे। कैसे प्रचार करेंगे? कैसे? यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स। और फिर ऑफिस में जाते हैं, मतलब कॉलेजेस में जाते हैं, अपने घर जाते हैं, अपने ही भाई को बोलेंगे चलेगा क्या घूमने जुहू बीच पे थोड़ा जाने का, उधर लेके जाने का बीच पे, फिर थोड़ा इधर लेके आने का। ये प्रचार है। एक बार दूसरों को भी मंदिर घुमाने का, दूसरों को भी थोड़ा ज्ञान देने का, है ना। और फिर धीरे धीरे आप लोगों को जोड़ेंगे तो वो लोग जब आपसे इंक्वायरी करना चालू करेंगे तो आपका डिटर्मिनेशन आएगा, तो आपको ये आएगा कि कॉन्फिडेंस कि हाँ यार ये सवाल पूछ रहा है तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इससे हम जान सकते हैं और धीरे धीरे हम भक्ति के पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। एक कथा और बताना था कि ध्रुव महाराज की उनकी जो माता जी है, उनके पिता की 2 पत्नियां थी। तो ध्रुव महाराज जो सुनीति के पुत्र है, उनकी माता सुरुचि उनको मान नहीं रही थी, वो अपने पिता की गोद में चढ़ना चाहते थे, है ना। तो क्या हुआ कि उनको गोद से उतार के फेंक दिया। बोला कि अगर तुझे इस सिंहासन पे चढ़ना है, इस गोद में खेलना है, तो तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। और ये ध्रुव महाराज कितने 5 साल के बालक हैं, 5 साल कितने 5 साल का कैसा? अभी उसको तो इससे पी रहा होगा दूध, है ना, ऐसा होगा। और वो 5 साल के थे और फिर वो रोते रोते गए अपनी माँ के पास, सुनीति के पास। और सुनीति ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ प्राप्त ही करना है तो सुन, भगवान का भक्ति करो, भगवान से मांगो, कुछ भी मांगना है तो तुमको भगवान से मांगो। ऐसे ही हमें भी कुछ भी अगर प्राप्त भी करना है तो हमें भगवान से मांगना चाहिए, भगवान से एस्पायर करना चाहिए। भगवद गीता में कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च वर्तते। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। आर्तो मतलब जो दुखी है, पीड़ित है, अर्थार्थी जिन्हें धन चाहिए, है ना, जिज्ञासु जो जिज्ञासा करते हैं, या ज्ञानी जो ज्ञान की इच्छा रखते हैं, वो आते हैं मेरी शरण में। तो अगर कुछ मांगना भी है, इन चारों चीज में जो मांगना है, कुछ भी मांगना है तो कृष्ण से ही मांगना है। हालांकि वो शुद्ध भक्ति नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया कि कृष्ण से कुछ नहीं मांगना, लेकिन फिर भी कुछ मांगना है तो कृष्ण से ही मांगना। ध्रुव महाराज का क्या हुआ? 6 महीने में इतना घनघोर तपस्या कर दी है, आखिरी के 1 महीने में उन्होंने सांस भी लेना बंद कर दिया। भगवान स्वयं प्रकट हो गए और प्रकट होकर उनके सर पे हाथ रखा और ध्रुव महाराज पश्चाताप करने लगे कि मुझे सिंहासन नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि जिज्ञासा कर दिए थे तो भगवान ने उनको क्या दिया? ध्रुव लोक दिया। सबको पता है ना,
तो भगवान सब कुछ देते हैं। जो अगर भक्ति शुरू किया, गलती से भी कुछ सोच लिया तो भगवान पूरा कर देते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं देते हैं, पर समय पे देते हैं। लेकिन फिर भी हमें शुद्ध भक्ति की आकांक्षा रखनी चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए, जिसमें हमें भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। सो टाइम इज ओवर नाउ। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 2-3 मिनट है हमारे पास। मैं शॉप में रहता हूँ, वहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, तो कस्टमर्स लोग कैसे, मतलब मैं बोलता हूँ कि गीता का एक बुक ले लीजिए, तो वो बोलते हैं कि गीता का एक बुक लेने बोलता हूँ ना, मतलब अच्छे वेल्थ और नॉर्मल कस्टमर आते हैं, उनको बोलते हैं गीता का बुक ले लीजिए, वो लेते नहीं। वो बोलते हैं, फिर बात करते टाइम कैसे बोलते हैं कि 100-500 रुपये तो हम ऐसे उड़ा देते हैं, लेकिन कोई भी बुक लेना नहीं चाहता, तो उनको कैसे बताएं कि आप बुक ले लें। मतलब गोपाल जी एक बार एग्जाम्पल देते हैं कि सपोज बारिश हो रहा है, ठीक है, और एक भीगी हुई लकड़ी, ठीक है। अगर उसको एक बार आग के पास ले जाएंगे तो जलेगा, बार बार लेके जाएंगे तो आखिरी में एक दिन सूखेगा, और एक ही बार क्या होगा, जल जाएगा। तो ऐसे बाहर के लोग है ना, सुकृति नहीं होगी बस। लेकिन आपने गीता दिखाया, गीता बोला, एक दिन उसने मना किया, लेकिन अब उसके मन में कई दिन चलेगा, क्योंकि नहीं बोला ना भगवान के लिए, तो उसका दिल जीना हराम हो गया रहेगा अंदर ही अंदर। आपको तो डांट डपट के चला गया रहेगा, हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर उसका जीना हराम। और वो लकड़ी जो है सूख रही है, आग नहीं, आप आग तो आपने लगा दिया, एक दिन सूखेगी, आपके पास नहीं। किसी दिन हमारा अंधेरी में स्टॉल रहेगा, अगले बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे माता जी लोग रहेगी, वो सामने से आएगा, मुझे चाहिए एक। ये लोगों को लगेगा कि बस मेरे को मिल गया लेकिन क्या है, आपने वो आग लगा दिया पहले से, ठीक है। तो आपने उतना किया, कृष्ण ये नहीं देखते कितना किया, कृष्ण ये देखते कितना प्रयास किया, कितना प्रयास किया। तो आपने प्रयास किया, नो डाउट आपका सुकृति भी बढ़ा एंड उसका भी बढ़ा। यही तो भक्ति है ना। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो ये कृष्ण के ही संदर्भ है, ठीक है। किसी को और आंसर प्लीज, किसी को और कुछ प्रश्न है? और फिर यष्टि वर्ड का अर्थ क्या है? यस यस, सॉरी मैंने चैट बॉक्स में डाला है, यष्टि वर्ड का क्या है? यष्टि, एक मिनट को मैं देखता हूँ। ये यष्टि की श्लोक में है क्या आपको? ये मतलब हिंदी में जो मतलब एक्सप्लेनेशन है ना, उसमें काफी जगह यूज किया है, यष्टि आत्मा ऐसा करके। बाद में भी आप नहीं, मैं एक बार देख रहा हूँ किधर है। मैंने नहीं पढ़ा था, इसमें तो नहीं है। ये हिंदी वाले वर्जन में ना काफी जगह एक्सप्लेनेशन नहीं, इस श्लोक में है क्या पल? इस श्लोक में है क्या? नहीं। सो प्लीज अगर वो अलग है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, दूसरे श्लोक से। तो अभी इसमें मुझे दिखे तो मैं थोड़ा बता सकता हूँ, ठीक है। या फिर आप एक बार इंग्लिश वाले वर्जन में भी देख लो थोड़ा क्या है, ठीक है। किसी को और कुछ प्रश्न है? इस ग्रेस महिपाल प्रभु हमारा जो पिछली बार टेस्ट हुआ था उसका वितरण करने वाले स्कोर। किसी को और कुछ प्रश्न है लास्ट टाइम? बाद में आप आके क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। Hare Krishna. We thank Bipin Prabhu